बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और एक चीज़ आपको और बताऊं कि जब दुश्मन खुले मैदान में मुकाबला ना कर पाए तो वो फिर अंदरूनी साजिशों की तरफ यानी बैकडोर जो है साजिशों पर आ जाता है। और ऐसी ही साजिशों पर उतरा है बलूचिस्तान के अंदर। भारत इस दफ़ा कुलभूषण नहीं, इस दफ़ा रा ने एक खतून का इंतखाब किया है कि वो बलूचिस्तान के अंदर मज़ीद ऐसे लोगों को तलाश करे जो पाकिस्तान से ना सिर्फ अलहदगी का ऐलान करें बल्कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात भी करें। लेकिन इस खतून, इस नई एजेंट खतून का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि उसका सामना एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी से हो गया। वो समझ ये रही थी कि शायद बलूचिस्तान में रहने वाले तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत रखते हैं। उसको ये नहीं पता था कि मौजूद चंद लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर। ये मशरक़ी पंजाब के सूबा नहीं है, ये तमिलनाडु नहीं है, ये असम नहीं है, ये नागालैंड नहीं है, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है भारत से अलहदगी की तहरीक में शामिल हैं। ये बलूचिस्तान है जो मुहिब्बे वतन लोगों का, प्यार करने वाले लोगों का देश है। और ऐसे ही शख्स जिनका मैंने जिक्र किया वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये एजेंट कौन है ये तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा भी, और इनके साथ इन्होंने क्या करने की और क्या इनसे कराने की कोशिश की, यही हमारे आज का मैंने आपको बताया। कीर्ति नाम है इस कीर्ति शर्मा, शायद इस जर्नलिस्ट नुमा एजेंट का, जिसने फ़ोन किया एक ऐसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम ओहदेदार हैं। जी हाँ, चौधरी नईम करीम साहब हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इस रॉ की नई खतून एजेंट का, जिसकी तस्वीर आप बार बार देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, काफ़ी खुशनुमा तस्वीरें लगाती है ताकि लोग जो हैं इसकी तरफ आएँ। लेकिन ये कुलभूषण का ही दूसरा रूप आप समझे। मैंने तारफ़ तो आपसे करा ही दिया नईम करीम साहब का, अब इनसे बात भी करके देख लें। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं हमारे इस बोलते कालम में जो हमारा प्रोग्राम है। बताइएगा ज़रा आपके साथ ये कीर्ति शर्मा ने कब रब्ता किया, कब रब्ता किया और क्या कहना चाहती थी, क्या आपसे बुलवाना चाहती थी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया भाई। बात यह है कि मैं क्योंकि चैनल्स पे आता हूँ, पीटीवी पे भी जाता हूँ, बाकी भी चैनल्स में मेरा रहता है, तजिया निगार भी हूँ, इकोनॉमिस्ट के हवाले से भी जाता हूँ और पार्टी के हवाले से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मार्च में इन्होंने मेरे बीच में मिडल ऑफ मार्च इन्होंने रब्ता किया था। अननोन नंबर आए, 91 का नंबर मैं अवॉइड करता हूँ, 91 के नंबर जो भी कभी आते हैं मार्केटिंग के लिए भी आते हैं। लेकिन उन्होंने अपना जब तारुफ कराया कि मैं इंडियन न्यूज़ चैनल से हूँ, कीर्ति शर्मा मेरा नाम है, तो मैंने कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उसने कहा जी मैं आपको प्रोग्राम में लेना चाहती हूँ। मैंने कहा जी मैं अवेलेबल हूँ, तो एनी टाइम उनका जी मैं आपसे रब्ता करूँगी। फिर उसके बाद कोई 15-20 दिन के बाद फिर उन्होंने रब्ता किया इसी तरह, और उन्होंने कहा जी मैं आपसे प्रोग्राम करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी आई एम अवेलेबल, आप जब भी चाहेंगे। जी बलूचिस्तान पे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मैं ज़्यादा इसको बेहतर महसूस करता हूँ कि बलूचिस्तान पे मुझसे बात कीजिए। तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या बात करनी है, जैसे चैनल्स पे होता है। तो अभी कल उनका फिर दोबारा कॉल भी आई, फिर उनका मैसेज भी आना शुरू हुआ कि जी मैं बात करना चाहती हूँ, प्रोग्राम में आपको 7:30 लूँगी। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, मुझे लें। मैंने कहा जूम पे लेंगी, स्काइप पे? उन्होंने कहा जी मैं जूम पे लूँगी। ये कीर्ति शर्मा ने जो कुछ कहा, जिस तरह की मैसेजिंग हुई, वो आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, साथ साथ आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं कि क्या क्या वो खतून जो है, वो जो एजेंट है रॉ की, उसने किस तरह से लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की। जी मतलब उनका कहना ही था कि बलूचिस्तान पे बात करेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल बात की। फिर साथ उसने जब ये कहा कि जी बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो तो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, उसमें मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आप क्या बात कर रही हैं? उन्होंने कहा नहीं जितने भी मैंने उसको वहीं पे शटअप निकाल दी। मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं डाई हार्ड पाकिस्तानी हूँ, आप मुझे बताएं आप क्या बात करना चाह रही हैं? उन्होंने कहा नहीं बलूचिस्तान जो है वो अलहदगी पसंद लोग हैं। मैंने कहा बलूचिस्तान में कोई शख्स भी अलहदगी पसंद नहीं है, कोई भी, नॉट अ सिंगल। मैंने कहा नहीं, हाँ कुछ जो पेड हमारे टेररिस्ट हैं, आप उनका नाम ले सकती हैं, वो पेड टेररिस्ट हैं। ये लफ्ज़ उसको मैंने यूज़ किया स्पेशली। अच्छा, मैंने कहा ये पेड टेररिस्ट होते हैं, लेकिन बलूचिस्तान से कोई भी एंटी पाकिस्तान बंदा नहीं है वहाँ पे। ये मेरा उनको क्लियर मैसेज था। फिर साथ ही हमें पता है कि बलूचिस्तान जिस तरह रिस्पेक्ट वाले लोग हैं, इज़्ज़त वाले लोग हैं। मैं तो रहा हूँ, पैदाइश मेरी वहाँ की है, तो मैं तो मतलब जान सकता हूँ कि वो कौन लोग हैं, किस तरह का उनका रवैया है। लेकिन ये अपने अल्फाज जो है ना मेरे मुंह से में डाल के वो निकालना चाहती थी कि एंटी स्टेट को मैं बात करूँ, एंटी बलूचिस्तान बात करूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं फिर आपको किसी दिन और किसी प्रोग्राम में ले लूँगी। मैंने कहा जी आप, मुझे लगता है कि शायद कोई गलत नंबर आपसे डायल हो गया है,
तो जिसके लिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जब भी मुझे प्रोग्राम में लेना चाहे तो आप ले लें। तो बड़ी क्लियर उसके साथ मेरी हुई चैट, बड़ी मुख्तसर सी चैट थी, 8-10 मैसेजेस हमारे आपस में एक्सचेंज हुए, लेकिन उसको जो है जब शटअप कॉल मिली तो वो फिर जो है ना फिर ऑफ होगी मेरे उस पर प्रोग्राम से। अच्छा चाहिए साहब, ये तो अब चले बरसबिले तस्करा चल ही पड़ा, तो आपने कह दिया कि मदूद चंद है। क्या बलूचिस्तान के हवाले से हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तासर ये पाया जाता है कि शायद वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं अलहदगी पसंद हैं, तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, हकूक़ की बात करना, किसी भी हकूक़ की बात करना, अपने जो उनका एक हक़ है, राइट बनता है, वो है। हमारे यहाँ मसाइल ज़रूर हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास तालीम की है, एजुकेशन है, हेल्थ है, मतलब नौकरियों के मामला ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उसका कसूरवार कोई मतलब स्टेट नहीं है। हम बलूचिस्तान के लोग खुद भी हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन वहाँ के आते हैं वो खुद भी हैं, हमारे नवाब सरदार खुद भी हैं। मैं बहुत सारे प्रोग्राम में कहता हूँ हम खुद उसके ज़िम्मेदार हैं। मैं अपने आप को सबसे पहले ज़िम्मेदार कराता हूँ कि हम कुछ करते नहीं बलूचिस्तान के लिए। जब हमें मौका मिलता है, हमारे हाथ में इख्तियार आता है, हम कुछ करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि जो हम हक़ के लिए बात करें तो एंटी स्टेट हैं। एंटी स्टेट वो हैं जो पहाड़ों पर बैठे हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो एंटी स्टेट है। बलोच आप कहें कि मारंग की बात करें, डॉक्टर मारंग, उसने भी कभी एंटी स्टेट बात नहीं, हक की बात की है, बलोचों के, यूथ के, लोगों के मसाइल की बात करती है। ऐसी बात नहीं, वो इस तरह के बहुत सारे आते हैं जो सब जगह पे होता है, चाहे सिंध है, पंजाब, ग्वादर में मौलाना साहब उठे ग्वादर से, उन्होंने क्या बात की, ग्वादर के हकूक़ की बात की, लोगों के हकूक़ की बात की कि ग्वादर जो है इस टाइम गोल्ड माइन है पाकिस्तान के लिए, तो वहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, वही वो आस्ता आस्ता लोगों ने। और ग्वादर तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इसमें गोल्ड माइन बना हुआ है। स्पेशली चाइना तो पूरी ट्रेड वहाँ से करना चाहता है। इतना बड़ा हमारे पास एक मौजूद है बेस, जिसको हम कैश करना चाहें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ऐसी कोई, ठीक है लिबरेशन आर्मीज़ हैं, सब कुछ है अपनी जगह पे, ये सारी बाहर के लोग हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है और इसके अंदर इसराइल का बहुत बड़ा हाथ है जो इसको इन्वॉल्व है। कलभूषण यादव मतलब सामने मिसाल है हमारे, अभी फिर पकड़ा गया, आपको पता है इसके बाद भी इन्हीं वार के दिनों में भी एक वहाँ से एजेंट पकड़ा गया बलूचिस्तान से। तो सबके सामने है, हमारे पास तो सबूत मौजूद है ना, हम तो सबूत दे के बात करना चाहते हैं इंडिया के साथ। इंडिया जो बगैर सबूत के बात करता है हमारे साथ, तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में कोई ऐसी एलिमेंट मौजूद नहीं है ऑन ग्राउंड कि हम कहें कि कोई उसको जो चला रहे हैं ऑन बलूचिस्तान में एक एंटी स्टेट, उसके लिए मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो बाहर के उसमें हैं बहुत सारे लोग जो शामिल हैं, आपको पता है बहुत सारी लिबरेशन आर्मीज़ बनी हुई हैं, वो कर रही हैं, उनके अपने अज़ाइम हैं। बॉर्डर एरिया बहुत बड़ा है, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ 1100-1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे पास, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट। बहुत अच्छा हमारा मैनेजमेंट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह भी जो जवाब दिया है इस दफ़ा हमने इंडिया को, तो मेरे को तो बहुत बड़ा लेसन है इंडिया के लिए। कितना कुछ करने के बावजूद, हमारे मुल्क में आके बैठने के बावजूद, बलूचिस्तान को उन्होंने जिस तरह वो डिट्रैक किया हुआ है और जिस तरह वहाँ पे हालात बने हुए हैं आपके सामने है रोज़, तो जो लड़ाई हो रही है वो तो वही हमारी इन बिटवीन स्टेट एंड दहशतगर्द। तो अल्लाह का शुक्र है वो उसको ऑपरेशन के थ्रू कंट्रोल भी करेंगे, आने वाले दिनों में भी करना चाहेंगे और अभी भी कर रहे हैं वो। और जो जनरल साहब ने कहा, जनरल आसिम मुनीर ने कि ये दहशतगर्द हमसे जीत नहीं सकते। देखिए उन्होंने मैं उस प्रेजेंटेशन में मौजूद था, मैं उसमें ओवरसीज़ वाली कॉन्फ्रेंस में बैठा, तो बहुत अच्छी बात की कि 1500 या 2000 या 2500 लोग हैं, वो समझते हैं कि वो आ जाएंगे, वो बलूचिस्तान को आज़ाद कर लेंगे। तो वो मैं समझता हूँ वो एक बिल्कुल 100% सही बात की कि 1500-2000 लोग तो उठ के आके इसको नहीं वो कर सकते ना कि आगे बलूचिस्तान को आज़ाद करा लेंगे। पूरा एक बलूचिस्तान 46% ऑफ पाकिस्तान है, इसका मतलब आपने आधा पाकिस्तान अलग कर लिया हमसे। तो मैं तो हमेशा नारे लगाता हूँ अलग, मुझे कहते हैं यार ये बात अच्छी नहीं। मैं कहता हूँ जी बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है, ये लोगों को बात समझ नहीं आती। और हकीकत है ना ऐसी है सर, हम बलूचिस्तान के अंदर आपके सामने एक रिकॉर्ड की एक छोटी सी मिसाल है। मैं कहता हूँ ये 5% भी नहीं है रिकॉर्डिंग, जो $120 बिलियन का एक छोटा सा हमने एक टेंडर किया है, तो 60 बिलियन हमने लेने हैं उसमें से अपने 50% से, तो हम तो उसमें से पूरी क्या पाकिस्तान है कि हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं करने के लिए। तो ये खाम ख्याली है लोगों की, आते हैं बातें करते हैं, अपने नंबर स्कोरिंग करते हैं, कुछ उसमें सियासी नंबर स्कोरिंग भी कई दफ़ा हो जाती है, अपने आप को आगे ले जाने के लिए करते हैं, लेकिन वो बाद में रियलाइज़ कर लेते हैं। अब मैंगल साहब थे, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि नहीं मुझे इस मुकाम पे खड़ा नहीं होना चाहिए था किसी चीज़ के लिए, बाद में वो चले गए बैकआउट करके। तीसरा बुकटी साहब थे, वो भी आए, वो भी बैकआउट करके। एंटी स्टेट इनमें से मैं समझता हूँ कोई नवाब सरदार इस टाइम पे नहीं है, कुछ एंटी स्टेट इसम के, ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक। जी, आपने नईम करीम साहब की बातें सुनी और मुझे तो बड़ा हौसला हुआ कि आने वाले दिनों में ये जो 1500-2000 लोग जिनका जनरल साहब ने भी जिक्र किया था, उनका कला कमा किया जाएगा। और ऐसे एजेंट्स का जो चाहे बैरून मुल्क बैठे हैं, चाहे अंदरून मुल्क मौजूद हैं, इनका खात्मा बड़ा ज़रूरी है। जब तक चौधरी नईम करीम जैसे लोग मौजूद हैं जो शटअप कॉल देना जानते हैं और जो पाकिस्तान के साथ हुब्बुल वतनी का सबूत देते रहते हैं, और जिन्होंने ये कहा कि अगर बलूचिस्तान फ्लरिश करेगा, अगर बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो इसका मतलब है पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा, और ये बात गलत नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।